राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तनी एकादशी व्रत का महत्व, व्रत की महिमा, व्रत करने के लाभ, व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इससे हमारे नए वीडियो अपडेट होते ही आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। हर महीने में 2 एकादशी आती है। पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी, जल झुलनी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। दोस्तों, सभी व्रतों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि को भगवान विष्णु चतुर्मास के शयन के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, यानी भगवान विष्णु जी शयन अवस्था में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा था, जो इस दिन कमल नयन भगवान का पूजन कमल से करते हैं वे भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया, पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन कर लिया है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। परिवर्तनी एकादशी का व्रत पूजन करने से व्यक्ति के सभी कार्य सफल होते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करना अति लाभकारी मानी गई है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी व्रत के नियम हम आपको बता देते हैं। यदि आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का पालन व्रत में जरूर करें। दोस्तों, एकादशी व्रत का नियम 3 दिनों का होता है, अर्थात 10वीं एकादशी और द्वादशी के 3 दिन परिवर्तनी एकादशी के नियमों का पालन करें। इन 3 दिनों तक जातक को चावल नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा लहसुन, प्याज तथा मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित है। मांस और मदिरा का सेवन भूलकर नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा सूर्य देव के डूबने के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए। स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी का पूजन और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण व भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु जी की पूजा कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन किसी की निंदा और चुगली ना करें, चावल से बनी चीजों का सेवन ना करें, मीठे वचन बोलें। इन सभी नियमों का पालन परिवर्तनी एकादशी व्रत में जरूर करें। दोस्तों, व्रत में आप क्या खाएं यह भी आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, व्रत वाले दिन आप फलाहार करें, दूध, दही और फलों के जूस का सेवन करें। आप एकादशी व्रत में नमक का सेवन भूलकर ना करें। दोस्तों, चलिए हम आपको पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी व्रत पूजन विधि बताते हैं। यह पूजा विधि बहुत ही सरल है। एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, पूरे घर की सफाई करके स्वच्छ कर लीजिए। स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। सबसे पहले भगवान जी की पूजा कीजिए और व्रत का संकल्प लीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा शुरू करें। पूजा आप घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चौकी पर स्वच्छ स्थान पर एक चौकी को रखकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। उस चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। उस चौकी पर कलश की स्थापना करें। सबसे पहले मन में भगवान गणेश का ध्यान करें और पूजन करें। इसके बाद कलश का स्थापना करें, कलश की पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन करें। भगवान विष्णु जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, धूप दीप अक्षत पुष्प अर्पित करें, फल और मिठाई भगवान को चढ़ाएं। धूप दीप और सुगंधित पदार्थों से भगवान विष्णु जी की आरती कीजिए। आप एकादशी माता की भी आरती करें।
दोस्तों तुलसी पत्र एकादशी के दिन, ग्रहण के दिन व रविवार के दिन कभी ना तोड़ें। एकादशी के एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें। दोस्तों भगवान विष्णु जी को भोग में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। दोस्तों आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। आरती के बाद पद्मा एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। दोस्तों एकादशी व्रत की समाप्ति की विधि को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समाप्ति के पहले ही करना चाहिए। दोस्तों आइए हम आपको पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, भद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है तथा इसका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह पुण्य और स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली वामन एकादशी का महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो, व्रत को सुनो। इसे पद्मा एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी, जल झुलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करते हैं उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अंता मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत व पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। इसलिए इस एकादशी के व्रत को मनुष्य को जरूर ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। भगवान के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। आप वामन रूप लेकर क्या क्या लीलाएं की हैं। आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है तथा परिवर्तनीय एकादशी की कथा क्या है, कृपा करके मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाता हूँ। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरे परम भक्त थे। विधि विधान से, वेदों से, मंत्रों से मेरा पूजन किया करते थे और नित्य ही ब्राह्मणों से यज्ञ आयोजन व उन्हें भोजन कराता था। वह जितना धार्मिक था उतना ही शूरवीर भी था। एक बार उसने इंद्रलोक पर अधिकार स्थापित कर लिया, स्वर्गलोक को देवताओं से छीन लिया और इससे देवगण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। देवगुरु बृहस्पति सहित इंद्र देवता भगवान विष्णु के निकट जाकर हाथ जोड़कर वेद मंत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु ने उनकी विनती सुनकर उनके संकट टालने का वचन दिया। अपने वचनों को पूरा करने के लिए उन्होंने वामन रूप धारण करके अपना 5वां अवतार लिया और राजा बलि से सब कुछ दान स्वरूप ले लिया। भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि द्वारा आयोजित किए गए यज्ञ में पहुँचे और दान में 3 पग भूमि मांगी और भगवान वामन ने 3 पग भूमि को 3 लोक समान कहके राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी और कहा कि यह तुम्हें अवश्य ही देना होगा। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम स्वरूप को बढ़ाकर 2 पग में धरती और आकाश नाप लिया। इसके बाद वामन भगवान राजा बलि से बोले, हे राजन, 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि आप तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। तब मैंने उसकी विनती और नम्रता को देखकर उससे मैंने कहा, हे राजा बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। भादव के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए।
इस दिन चांदी, तांबा, चावल और दही का दान करना चाहिए। इस प्रकार से परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।